सेव मी लॉर्ड बट नॉट राइट नाउ। भगवान मुझे बचा लीजिए बट अभी नहीं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो ओशो ने बताई, और वही मैं अब आज आपको सुना रहा हूँ। तो उन्होंने बताया एक आदमी के बारे में जिसका नाम था खलील गिबरान। और ये जो है एक गुरु था, और ये शहर से शहर गांव से गांव जा करके लोगों को भगवान के बारे में बताता था कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है। और फिर ये उनसे कहता था कि अगर तुम्हें वाकई भगवान को प्राप्त करना है तो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें इस रास्ता बता सकता हूँ जिसको फॉलो करके तुम आसानी से भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो लोगों से जब ये मिलता था कि आओ चलो मेरे साथ चलो, तो हमेशा लोग उसे कहते थे कि नहीं, आपको जो है बहुत ही हम रिस्पेक्ट करते हैं और आप बहुत ही अच्छे गुरु हो, बट हमारे पास तो इतनी सारी चीजें करनी है, पहले एक बार मैं ये खत्म कर लूं तो फिर मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। तो उनकी काम खत्म होते ही नहीं थे। तो वो जो है इससे पहले कि भगवान को प्राप्त कर ले, वो चाहते थे कि भगवान के द्वारा बनाई गई चीजों को तो एंजॉय कर ले। ठीक है, पहले ये तो कर ले, पहले वो तो कर ले, अरे अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैंने शादी नहीं करी, अभी तो मेरे बच्चे नहीं हुए, अभी तो मैं बच्चों को सेट कर रहा हूँ। तो हमेशा जो है लोग उसको मना करते थे। और खलील गिबरान भी बड़े खुश थे क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंस जो है वो कहीं भी चले जाते थे, कुछ भी कर लेते थे, वो चाहते भी नहीं थे अंदर से कि कोई उनको एक्चुअली में फॉलो करे। बट एक दिन क्या हुआ कि उनको एक पागल आदमी मिल गया। उसने कहा वाकई आप बहुत ही अच्छे अमेजिंग गुरु हो, और मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ और आपके बताए रास्ते पे जैसे भी आप बोलोगे। तो खलील गिबरान ने उसे कई बार कहा कि ये जो है बहुत ही मुश्किल रास्ता है भाई, ये आसान राह नहीं है, आपको बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन वो था तो पागल आदमी, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बताते जाओ, मैं कर दूंगा। तो खलील गिबरान ने बड़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें उसे बताई कि आपको ऐसे साधना करनी पड़ेगी, आपको ऐसे ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने वो चीजों को करना शुरू कर दिया। तो वो एक चीज उन्हें बताते थे, और वो पागल आदमी उसको करके उनके बाहर आता था कि अच्छा बताओ अब और क्या करना है, और क्या करना है। तो ऐसे ही करते करते 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए। जो भी काम खलील गिबरान उसको दे, वो काम जो है खटाक से वो करके आ जाता था कि अच्छा आप बताओ और क्या करना है। करते करते 6 साल निकल गए। और वो जो आदमी ने कहा कि भाई जो कुछ भी आप मुझे कहते हो वो मैं कर देता हूँ, और इतने टाइम हो गया, अब भगवान से कब मिलाने वाले हो आप मुझे, अब ये तो समझाओ। तो फिर जो है फाइनली जो है खलील गिबरान ने परेशान होकर के उस आदमी से कहा कि भाई मुझे जो है भगवान का रास्ता बिल्कुल पता था, लेकिन जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो वो रास्ते को मैं खुद ही भूल गया हूँ। अब आप मेरे पर जो है एक कृपा करो, मेरे को एक फेवर करो, आप प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। मुझे अब कोई रास्ता वास्ता याद नहीं है, मैं आपको कोई और हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो गाइज ये जो स्टोरी है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि ये जो गुरुज हैं, तो बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं जो कि आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बताते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। और ये चीजें जो बताते हैं वो इसीलिए बताते हैं ताकि उसे पता है कि मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आधे से ज्यादा लोग तो इसको फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। मैक्सिमम लोग इसको फॉलो कर ही नहीं पाएंगे, तो कभी भी ये जो प्रोसीजर है ये टेस्ट होने ही नहीं वाला कि इसको करके भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। अगर कोई वाकई में असली गुरु होता तो वो जो है इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताता, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का रास्ता इतना मुश्किल हो ही नहीं सकता। तो कोई अगर असली गुरु होता तो वो ऐसा सरल तरीका बताता जो कि कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकता, जिसकी नॉर्मल इंटेलिजेंस है, नॉर्मल हेल्थ है, जिसके पास नॉर्मल टाइम है। राइट। तो बी अवेयर कि आप किस गुरु को फॉलो कर रहे हैं। तो भगवान को प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं है। आइए बढ़ते हैं आज की टेक टिप की तरफ। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैसे जो है एआई को एक अमेजिंग टूल की तरह आप यूज कर सकते हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। और उसी के अंदर मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि ये बहुत ही आसान है। इसी में एक और तरीका है, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखेंगे कि कोई भी सवाल अगर आप पूछते हैं, तो आपने एग्जांपल के लिए सवाल पूछा कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। ठीक है। तो अगर हम पहले इस सवाल को पूछते हैं तो देखिए किस तरह का जवाब आता है। ठीक है। बट अगर हम इस सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछें और उसके अंदर अगर हम ये ऐड कर दें लेट अस थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो अब क्या है कि सीधा जवाब देने की जगह में जो
एआई है वो अब आपको इसका ब्रेकअप करके बताएगी। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप बताएगी कि पहले तो देखिए रेडियस क्या है, ठीक है ना, फिर डायमीटर की कैलकुलेशन क्या है। तो आप किसी भी सवाल का अगर डिटेल स्टेप बाय स्टेप जवाब चाहते हैं तो आप उसको बोलिए लेट अस थिंक स्टेप बाय स्टेप। सो दैट इज द इजीएस्ट वे टू डू दिस। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।